हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद यूट्यूब में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर बहुत ही टफ माना जाता है, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। हाँ, हमें थोड़ा सा शुरू में समझने की ज़रूरत है, मतलब कम से कम आधे से 1 घंटे तक उसके सारे पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसके सारे पॉइंट्स समझ गए तो ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10th सीबीएसई को टारगेट किया गया है, और इसको यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, इंटर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक कवर किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसमें क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है, ये सारी बातें हमने कवर किया है। तो चैप्टर बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना होगा, बस ध्यान से देखना होगा, और जब आपको लिखने के लिए कहा जाए तब आप लिख लेना, बीच में नहीं लिखना। और जो फार्मूले चीज़ें मैं बोलूँगा वो भी मेरे साथ आपको बोलते रहना है, क्योंकि बोलते बोलते ही आपको लर्न हो जाएगा, बाद में आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। दूसरी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ करना है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होते हैं, और फिर मैं आपके एक्सरसाइज कवर करूंगा एक्सरसाइज, और फिर इसमें हम एक्सरसाइज कवर करेंगे 8.1, 8.2, 8.3। आपको पता ही है कि एक एक्सरसाइज इसमें से हट गया है, तो जो 8.4 है उसी को 8.3 नाम दे दिया गया है। ठीक है, वो 8.4 भी कह सकते हो आप, 8.3 भी कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हिंदी वालों के लिए है त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं। पिछले क्लासों में आपने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। ट्रायंगल्स के कई टाइप होते हैं, उसमें से हम बात करते हैं सिर्फ एक टाइप की, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। नाम क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल हो, तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिगर के रूप में आप देख लीजिए, जैसे हमारा ये एक ट्रायंगल है। अब इस यहां पर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ऐसा सिंबल राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट एंगल मींस क्या होता है, 90 डिग्री वाला। राइट एंगल मींस होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल है उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। आप दूसरे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो वो गलत होगा, आपका आंसर सही नहीं होगा। अब बात करते हैं, ठीक है, इसका कोई नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम अप्लाई कहाँ करते हैं ये जान लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अप्लाई, हम इससे क्या फायदा निकाल सकते हैं। तो कहानी के लिए मान लो ये कोई बहुत ऊंचा सा बिल्डिंग है, बहुत ऊंचा सा बिल्डिंग है, कह सकते हो आप 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, और आप ये ग्राउंड है, आपसे कह दिया जाए कि आप इसकी हाइट मेजर करो। अब मान लीजिए आप यहां से इसकी हाइट मेजर करते हो, तो आपको कई बार फ्लोर को चढ़ना उतरना पड़ सकता है, या जो आप फीता इस्तेमाल कर रहे हो उतना लंबा ना मिले, या मिलता भी है तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि वो जो फीता होगा एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऐसे हवा की वजह से बेंड वगैरह होगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लिया कि आप यहाँ पर खड़े हो, ये बेस हो गया आपका,
और ये हाइट आपको पहले से पता होगी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इसका ये स्लैंटिंग जो हाइट है वो निकाल सकते हो। तो बेसिकली हम जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं वो बेस, जिसे आप कह सकते हो विड्थ, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड जिसे आप कह सकते हो हाइट, और इसे आप स्लैंटिंग बोल सकते हो या हाइपोटेनियस बोल सकते हो। ठीक है, स्लैंटिंग ये डिस्टेंसेज निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो। क्या निकालने के लिए? बेस निकालने के लिए, स्लैंटिंग डिस्टेंस को निकालने के लिए, या और फिर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो और आपका काम आसान हो जाता है। तो यूजेज क्या है ट्रिग्नोमेट्री के? साइड की लेंथ निकालने के लिए। कौन सी साइड? आप कह सकते हो बेस, हाइट और स्लैंटिंग। स्लैंटिंग जिसे आप हाइपोटेनियस बोलोगे या इंक्लाइंड बोलोगे, तिरछा बोलोगे, उसको निकालने के लिए करते हैं यहाँ पर। तो ये समझ गए आप कि हम यहाँ पर मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं। हम यहाँ पर बेसिकली लेंथ, साइड की डिस्टेंस की लेंथ निकालने के लिए, वेरियस डिस्टेंसेज को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, और उसी के लिए हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे और बाद में हम समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसका आपको समझ में आएगा चैप्टर 9 में, इसके अगले चैप्टर 9 में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे इस चीज को बोला जाएगा बेस, हिंदी वाले बोलते हैं इसको आधार, ठीक है, विड्थ ग्राउंड का। इस चीज को आप समझ सकते हो। हाइट के और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके और नाम हो सकते हैं परपेंडिकुलर, यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नाम हो सकते हैं इसके एल्टीट्यूड। ये सभी नाम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। एल्टीट्यूड निकालने को बोलता है, परपेंडिकुलर निकालने को बोलता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसके क्या नाम हो सकते हैं। देखिए, इसका नाम होता है हाइपोटेनियस। और क्या नाम हो सकते हैं इसके? और इसके नाम हो सकते हैं इंक्लाइंड, और इसका नाम हो सकता है स्लैंटिंग। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो तिरछी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल बेसिकली बिल्डिंग वगैरह से ही, हमारे आसपास की चीजों से ही बन जाएगा ट्रायंगल, पेड़ से और किसी चीज से। तो एक ऐसा ट्रायंगल टाइप कुछ होगा, उसमें बेस होगा, हाइट होगा और हाइपोटेनियस यानी स्लैंटिंग साइड्स होगी, उसकी लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों की टर्म को क्या नाम देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर ले लिया ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन में हमने ऐसे बना दिया एक बेस जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री है। अब हम यहां से डालेंगे इसकी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं यहां से डाल लेता हूं। तो ये हमारे पास बन गया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां पर हमारा बन रहा है 90 डिग्री। अब ध्यान से समझना, कुछ बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो हम हाइपोटेनियस किसी ट्रायंगल में कैसे पहचानेंगे, ये साइड हाइपोटेनियस है कि ये साइड हाइपोटेनियस है कि ये साइड हाइपोटेनियस है, हम कैसे पहचानेंगे? ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू आइडेंटिफाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को पहचानना, कर्ड को पहचानना, हिंदी में कर्ड बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहां पर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को आगे हम जब भी यूज करेंगे तो एच के फॉर्म में यूज करेंगे। हाइपोटेनियस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट में है, राइट एंगल के अपोजिट में है, वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। दूसरी बात हम यहां पर करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि बेस कौन सा है, बेस, और फिर हम कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आपने कहा सर ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, लेकिन बेटा गलत हो गया, ये तरीका बकवास है। क्यों बताता हूं बकवास है? आपको सबसे पहले एक एंगल डिसाइड करना होगा। कौन सा एंगल?
अब ये तो 90 डिग्री है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप या तो ये डिसाइड कर सकते हो या तो ये डिसाइड कर सकते हो। तो आपको पहले एक एंगल डिसाइड करना है, या तो वो क्वेश्चन में दिया होगा या आप अपनी तरफ से डिसाइड करोगे। तो जैसे मान लो आपने एंगल सी को डिसाइड किया, आपने कहा कि ये जो एंगल है एंगल सी है, मैं इसको एक एंगल लेता हूं। कौन सा एंगल लूंगा? जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होगा। तो आपने एंगल सी डिसाइड कर लिया, अब सारी चीजें एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगी। अब एंगल सी वाली जो साइड होगी वो बेस कहलाएगी, एंगल सी वाली जो साइड होगी वो बेस कहलाएगी, और जो साइड एंगल सी से नहीं जुड़ा है, जैसे ये साइड एंगल सी से नहीं जुड़ा है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी जो साइड एंगल पर है, जो एंगल आपने माना है, उसे हम बेस कहेंगे, और जो साइड उस एंगल पर नहीं है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे बेस। बेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? बेस का आइडेंटिफिकेशन है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर वाला जो होता है ना, वो साइड अपोजिट टू एंगल सी हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये बातें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि अब आगे जो मैं नाम लूंगा वो सिर्फ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस यही नाम लूंगा, ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी साइड कहां पर है। तो आप पहले से जान लीजिए। हाइपोटेनियस हम किसे कहेंगे? हाइपोटेनियस हम उस साइड को कहेंगे जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो। ये 90 डिग्री है और इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को लोग इतना भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, पर पूरा लिखिए, ज्यादा अच्छा है। या फिर आप इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया। अब एंगल, ये वाला एंगल आपने माना है, तो ये जो एंगल है इससे सटी हुई साइड BC है, तो BC को हम बेस कहेंगे। आप इसको कैपिटल B से लेकर के चलेंगे। अब ये वाला जो है इस एंगल के सामने है, इससे सटा हुआ नहीं है, तो अपोजिट में है, तो अपोजिट में है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हाइट भी बोलेंगे इसको। इसे आप कैपिटल P बोलेंगे शॉर्टकट में। क्या बोलेंगे? कैपिटल P। तो एक ट्रायंगल में आपकी तीन बातें हो गई, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? जो 90 डिग्री के सामने है। बेस क्या है? जो एंगल से सटा हुआ है। और परपेंडिकुलर क्या है? जो एंगल से दूर है, अपोजिट में है। तो ये चीज हो गई, पहचान हो गई। इसको P, इसको B और इसको H रिप्रेजेंट करेंगे। इतना अगर आप लिख लीजिए तो अब हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे हम बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो P है, H है, B है। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और B मीन्स बेस। तो यहाँ पर एंगल ये है, इससे जुड़ी हुई साइड ये है, तो ये हमारा बेस हो गया, एडजेसेंट साइड हो गई। तो अब इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं नाम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमको नाम बताने हैं क्या? साइन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट साइन। अब साइन में हमने एंगल ए लिया है, आप लोग इसको थीटा भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एंगल ए लूंगा। साइन एंगल ए। साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, फिर टेन के बाद कॉट आता है, और कॉट के बाद जो है आपका सेक आता है, और फिर कॉसेक आता है। आपको इसी क्रम में लिखना है, ये क्रम आपके बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर, वैसे तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। ठीक है, इधर हम ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं कि साइन कॉस क्या होता है। देखिए, साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पर लिखेंगे P अपॉन H। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P जो है वो BC है, H AC है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हो आप BC अपॉन AC। पर दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप ये याद रखना, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की बात करते हैं, तो कॉस में रखना है आपको बेस। जैसे आपने परपेंडिकुलर की बात कर ली, अब आप बेस की बात कीजिए। तो बेस की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
फिर tan के बारे में बात करते हैं तो आपने हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हटा देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इतने याद रखना है आपको, मात्र 3 ही आपने याद रखना है, उससे सारे काम बन जाएंगे। तो पहले मैं इसकी साइड फिल कर देता हूं। जैसे बेस हो गया हमारे पास AB और हाइपोटेनियस हो गया AC, परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया BC और बेस हो गया हमारे पास AB। ठीक, अब मैं कहता हूं कि इसे ही क्यों याद रखने हैं। तो आगे जब आप चलोगे तो पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां पर cot A होता है 1/tan A, मतलब tan A का उल्टा। ठीक, फिर जो sec A होता है वो cos A का उल्टा होता है 1/cos A। ठीक, फिर जो cosec A होता है वो होता है sin A का उल्टा 1/sin A। ठीक, उल्टा होगा जस्ट। तो ये आगे चल के आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो वहीं से आपने याद रखना है। जैसे आपने साइन का बना लिया, अब साइन का उल्टा कर दीजिए कॉसेक में, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आप कॉस का उल्टा कर दीजिए सेक में, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा कर दीजिए कॉट में, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, बाकी वैल्यूज भी ऐसे ही हो जाएगी। ये हो जाएगा AB अपॉन BC, ये हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, उल्टा करना है आपको, ध्यान रखना। और ये हो जाएगा आपका AC अपॉन BC। ठीक, क्या करने हैं, पहले साइन कॉस टेन निकालना है और उसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। तो अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मेरे साथ बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मतलब यहाँ से जब बात करेंगे तो यहाँ पर साइन की बात करेंगे पहले वाले में। जैसे साइन थीटा हो गया P/H। फिर दूसरे वाले में बात करेंगे कॉस, कॉस का हो गया B/H। फिर तीसरे वाले में बात करेंगे टैन, टैन वाला हो गया P/B। इसी प्रकार से जब यहां पर आएंगे, ठीक है, तो ये टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट हो गया B/P। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा H/B। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा H/P। तो ये उल्टा भी हो गया और सीधा भी हो गया। ये हो गई हमारी ट्रिक, इसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले इसको हम रिवाइज करा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन, साइन में आ जाएंगे P/H, साइन P/H। फिर आ गया कॉस, तो कॉस में क्या है B/H, तो कॉस में क्या हो गया B/H। फिर आ गए टैन, टैन में क्या है P/B, तो यहाँ पर आ गए P/B। फिर आते हैं कॉट, कॉट में क्या है B/P, तो कॉट इज इक्वल टू B/P। फिर सेक आ गए, सेक में हो गया H/B, तो यहाँ पर क्या हो गया H/B। फिर कॉसेक में आ गया H/P, तो क्या हो गया H/P। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं रिवीजन की। मैंने आपसे कहा था कि मैं साथ में रिवाइज करता हुआ चलूंगा, तो आप मेरे साथ बोलिए। जैसे बोलिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, साइन ए P/H, साइन ए P/H। फिर कॉस, कॉस ए हो जाएगा क्या, कॉस ए हो जाएगा आपका B/H, कॉस ए क्या हो जाएगा B/H, कॉस ए B/H। टैन ए हो जाएगा P/B, टैन ए P/B, टैन ए P/B। कॉट ए B/P, कॉट ए B/P। सेक ए हो जाएगा क्या H/B, सेक ए H/B, सेक ए H/B। कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा H/P, H/P, H/P। तो ऐसे एक दो बार आप याद करोगे और एक बार लिख लोगे तो पक्का याद हो जाएगा। अब इसे या तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, नाम लिखने हैं। हम यहाँ पर नाम राइट कर लेते हैं साइन थीटा, फिर यहाँ पर नाम राइट कर लेते हैं कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ध्यान रखना, मैं इसी के बगल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर साइन के बजाय हम लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस वाले में हम लोग लिखेंगे सेक थीटा और टैन वाले में हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, और एक और भी लिखेंगे यहाँ पर टैन थीटा।
ठीक। फिर एक और भी लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा, ये भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझना, बात क्या है। बात ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होता है। जैसे साइन थीटा है तो इसका इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, इसका इनवर्स कॉसेक। अब ऐसे मेरे साथ याद करो, साइन का इनवर्स कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, टेन का इनवर्स टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि साइन का इनवर्स है कॉसेक, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 1 कॉसेक थीटा, ठीक। इसी प्रकार से हम यहाँ पर राइट कर देंगे cos थीटा का इनवर्स सेक, तो 1 सेक थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 cot थीटा। ऐसे ही उल्टा कर दीजिए अब यहाँ पर, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 1 साइन थीटा। फिर यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 1 cos थीटा, और यहां पर आप राइट कर सकते हैं 1 tan थीटा। अब यहां पर एक और बात हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त बात करते हैं। अब बात यह है कि आपने कहा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या हो कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाए, ये डॉट है, डॉट मतलब इंटू, तब क्या वैल्यू होगा। क्या हो अगर कॉट थीटा इंटू सेक थीटा आ जाए, क्या होगा अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाए, क्या हो। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, यहाँ पर वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ पर वैल्यू 1 रखना है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 रखना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों रखना है, तो मैं वो भी बता देता हूं, पर आपने सीधे याद रखना है कि अगर साइन और कॉसेक एक साथ आए हुए हैं मल्टीप्लाई में तो उसकी वैल्यू 1 होगी। देखो आप इसमें से उल्टा रेशियो रख दो, तो मैं कॉसेक का रेशियो उल्टा रखूंगा, तो जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक की जगह पर रख सकते हैं 1 साइन थीटा। तो देखो मेरे लाल ये कट गया, वो कट गया तो कितना आ गया 1। तो ऐसे ये भी कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, जैसे आपने रखा कॉस थीटा और सेक थीटा का उल्टा रख दिया 1 कॉस थीटा, तो कट गया और इसका आंसर कितना आ गया 1। इसी प्रकार से इसमें भी होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पर 1 टेन थीटा, और ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसलिए आपने सीधे सीधे याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये याद रखना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले ये जाना था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। फिर आपने जाना था कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आपने जाना था बेस अपान हाइपोटेनियस। और फिर आपने जाना था कि टेन थीटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब जगह छोड़िए तो कुछ लिखूंगा बाद में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा था सर टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, यानी ऊपर भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो और नीचे भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो अपनी तरफ से। तो जब डिवाइड करा तो देखो यहाँ पर P, यहाँ पर B, और डिवाइड करते हैं हम। तो डिवाइड करने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, ये मैं अपनी तरफ से डिवाइड कर रहे हैं हम, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। तो देखिए P अपान H कितना हो गया, आप कहोगे P अपान H साइन हो गया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा। फिर आपने कहा B अपान H कितना हो गया, B अपान H कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट का आ जाएगा, लेकिन आपको पता ही है कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इतने हो गए हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं ये मिटा देता हूं, आपने याद रखना है, जरूरत लगे तो आप पीछे जाकर के राइट कर लेना। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ये बहुत कई बार पूछा जाता है और बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जरूर ध्यान दें इस पर। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपन tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा अपन sin थीटा। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। sin थीटा 1 अपन cosec, cos थीटा 1 अपन sec, tan थीटा 1 अपन cot, tan थीटा sin थीटा अपन cos थीटा, cosec थीटा 1 अपन sin थीटा, sec थीटा 1 अपन cos थीटा, cot थीटा 1 अपन tan थीटा, cot थीटा cos थीटा अपन sin थीटा। रिमेंबर कैसे रखेंगे? sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, cosec का उल्टा sin, sec का उल्टा cos, cot का उल्टा tan। तो आपने जैसे भी कर सकते हैं आप वैसे करना, उल्टा सीधा, पर याद रखना अगर दोनों उल्टे वाले एक साथ आ जाएंगे sin थीटा cosec थीटा 1, cos थीटा इंटू sec थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो याद रखना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको राइट डाउन कर लो।